आज तो हम थोड़े जैसे किए हैं, हम पूरे भारत में करेंगे इस काम को, क्योंकि हम आदिवासी हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं। जल जमीन जंगल हमारा है। ये क्या चीज है, उसको दे दिए, इसको दे दिए, सरकार क्या चीज देती है? हमको कुछ नहीं देता है। डाटा पेश नहीं किया, इसीलिए आज हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं, क्योंकि वो सचेत हो जाए। स्थानीय भर्ती में यदि हमको 100% नहीं मिलता है तो इसके लिए आंदोलन और उग्र आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा। बस्तर दर्पण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी जगदलपुर में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है और हड़ताल चल रहा है। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं जो हड़ताल कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्यों है और क्यों हड़ताल चल रहा है। अभी हमारे साथ गंगा सर है, पहले हम इनसे बात करते हैं। गंगा सर, ये जो हड़ताल चल रहा है, ये जो आप लोगों का आंदोलन चल रहा है, ये किस मुद्दा पे चल रहा है? मैं गंगाराम नाग, सर्व आदिवासी समाज जिला अध्यक्ष। आज जो आंदोलन जो चल रहा है, अभी 19 सितंबर को हाई कोर्ट के माध्यम से जो 32% हमारा आरक्षण था आदिवासियों के लिए, और उसमें से 12% जो कटौती करके हमको 20% दे रहा है, और इसीलिए जो है इतने आक्रोशित हुए हैं। पूरे प्रदेश में भी चल रहा है और पूरे हर ब्लॉक और जिला चल रहा है। इसीलिए आज हम बस्तर जिले में इतने जन आक्रोश, किसान तक के लोग भी आए हैं, और इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार इसको एक कानून बनाए और हमारी 32% यथावत रखे, क्योंकि यहाँ पे एक 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग, और हमको यहाँ पे 100% प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए, जो केंद्र सरकार ने जो यहाँ दिया था, लेकिन उसको भी छीन लिया सरकार। इसीलिए लोग आक्रोशित हुए हैं। इसीलिए आने वाले समय यदि सरकार नहीं चेतती, यदि हमारी 32% और स्थानीय भर्ती में यदि हमको 100% नहीं मिलता है तो इसके लिए आंदोलन और उग्र आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा। इसके लिए फिर आने वाले समय अभी और रणनीति पे चालू है, तैयारी कर रहे हैं। गंगा सर, जैसे अभी जो मुरिया दरबार लगा था तो उसमें हमारे जो मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, वो आए थे और इस मुद्दे पे उन्होंने भी आवाज़ उठाया था, और उन्होंने बोला कि हम इसको आगे चल के जो भी हाई कोर्ट ने जो सुनाया है उस पर हम करेंगे। जो भी हमारे आदिवासी वर्ग के लोग हैं उनका जो भी है आरक्षण उनको दिया जाएगा। तो मान लीजिए जो मुख्यमंत्री जी बोल के गए हैं, अगर इस बात को अमल नहीं करते हैं तो उग्र आंदोलन के साथ साथ आने वाले समय में चुनाव भी है, तो क्या चुनाव में भी उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि समाज सभी लोग जागरूक हो चुके हैं। लोग केवल समाज को एक लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं, फुटबॉल की तरह इधर सुधर मार रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हम दोनों सरकार को ही हम बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी शासन काल में 2012 में जब इसका हाई कोर्ट में लगा, उस समय बीजेपी भी कुछ नहीं किया हमारे लिए, और अभी वर्तमान सरकार जो कांग्रेस जो है चल रही है उसमें भी डाटा पेश नहीं किया। इसीलिए आज हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं, क्योंकि वो सचेत हो जाए। जैसे आज हम लोगों ने देखा कि शहर में लगभग हजारों की संख्या में लोग थे, तो आज ये आंदोलन जैसे अब आप लोग समापन कर रहे हैं, आगे ऐसा और आंदोलन देखने को मिल सकता है? बिल्कुल आगे मिलेगा, इससे बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। हर घर से लोग आएंगे और पूरे आर्थिक नाकेबंदी होगी। अभी जो आरक्षण चल रहा है उसका आंदोलन चल रहा है। आगे जैसा गंगा सर ने बताया कि अगर सरकार ने इनकी मांगे को पूरी नहीं किया तो उग्र आंदोलन भी हो सकता है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? अभी क्या है, हम जितने भी आदिवासी हैं, जिस भी मुद्दे में हम जाते हैं, हमको तो पूर्वज से मिला हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिया हुआ है, ये संविधान में लिखा हुआ है। हमारे आरक्षण को ये रोकने वाले क्यों, हमको पृथक करने वाले क्यों हैं? हम तो जल जमीन जंगल वाले, हम मन यहाँ के आदिवासी मुख्य हैं, और यहाँ के लोगों को पृथक करने का ये षड्यंत्र क्यों सरकार द्वारा किया जा रहा है? हम इसके लिए आज नहीं, आने वाले पीढ़ी में भी करते रहेंगे। आगे ये तो चल ही रहा है, आने वाले पीढ़ी के लिए भी हम करेंगे ये काम के लिए, और हम सब सजग हैं। और क्या है, हम आदिवासी बिल्कुल निःसंत हैं और बिल्कुल किसी प्रकार का किसी से भेदभाव नहीं रखते, लेकिन हमारे प्रति किसी प्रकार का कोई हक को छीनने का कोशिश करेगा ना, उसके लिए तो हम दिल जान दे करके लड़ेंगे। ये है हमारा कर्तव्य, क्योंकि हम आदिवासी हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं। जल जमीन जंगल हमारा है। ये क्या चीज है, उसको दे दिए, इसको दे दिए, सरकार क्या चीज देती है? हमको कुछ नहीं देता है। सब चीज तो हमारा है, पूर्वज से बना हुआ है।
हमको बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जिस दिन संविधान पारित हुआ उस दिन हमको सब आदिवासी को दिया हुआ है। हम तो यहीं के आदमी हैं। आज कुछ थोड़े जैसे चीज को दिखा करके हमको लालच दे देता है, आदिवासी को हम लोग फलाना दे दिए, आदिवासी को आरक्षण दे दिए। क्या हमारा तो आदिवासी का आरक्षण अभी नहीं है, जब से हमारा भारत आजाद हुआ तब से है हमारा आदिवासी का आरक्षण, और इसको भी छीनने का कोशिश करेगा। आज तो हम थोड़े जैसे किए हैं, हम पूरे भारत में करेंगे इस काम को। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, किसी को भीख नहीं मांग रहे हैं। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे। शासन हमको भीख जैसा समझ रहा है। आज उनको एक बार भी ये चीज को बताया जाएगा, शासन को बताएंगे कि भाई हम आज क्या है, कुछ होता है तो हमारे पास आते हैं। कोई साधु भी आता है तो आदिवासी का ही रैली निकालेंगे। यहाँ पर आदिवासी बहुल जिला है और हम यहाँ पर रहते हैं, और हमको ही पृथक करने से ये समस्या तो शासन का है ना। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जैसा कल रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसमें जो हमारे बस्तर संभाग के आबकारी मंत्री है कवासी लखमा जी, उन्होंने भी सेम आपका ही मुद्दा उठाया और उन्होंने बोला कि हम इस आरक्षण को कहीं ना कहीं पास नहीं होने देंगे और आप लोगों के लिए करके देंगे। वो वीडियो हम लोग कल डाले भी है बस्तर दर्पण पे। तो आप कवासी लखमा जी से क्या बोलना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं कई सालों से हमारे बस्तर संभाग से मंत्री बन के और पूरे छत्तीसगढ़ में भी राज कर रहे हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? तो ये तो है ही है जी। तो वहाँ विधानसभा में, संसद सभा में तो सब कहा जाता है, लेकिन इसको वास्तविक रूप से कन्वर्ट क्यों नहीं करते हैं? इसको करना चाहिए ना। आदिवासी आज आदिवासी के बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े विधायक हैं, बड़े बड़े सांसद हैं, ये लोग क्यों नहीं करते हैं हमारे बीच में आकर के? हमको सिर्फ लालच दिखाते हैं, तुम्हारे लिए हम ऐसे लड़ेंगे, तुम्हारे लिए, और वोट मिला जाकर के संसद में, वो उनका क्या है, एक ठो अब आदिवासी तो दे दिए हम लोग वोट, और उनका क्या होता है, वो जो संविधान में जो ये करते हैं कि भाई हमारा उधर एक संविधान का ये गठन है, उनके पास में ही हमारा रहेगा। आदिवासी कोई बात सुनते ना, चित सुनते। आज हम लोग आदिवासी पृथक होकर के ये कहाँ से दूर दराज से आज आए हैं हम अपने हक के लड़ने के लिए, लेकिन इस बात को वो लोग ध्यान देते हैं? नहीं देते, आज भी नहीं देंगे। सिर्फ मुंह से ही बोलेंगे कि हाँ असन करूँ से, दसन करूँ से, फलाना होली ढेकाना होली, कई चीज हम तो बात की नहीं मानो। कौन बड़े बड़े अधिकारी बोले, बड़े बड़े जो अधिकारी तो अधिकारी, आज राष्ट्रपति तक हम तो बात के नहीं माने, क्योंकि आज ये हम चो बात का है, ये जल जमीन जंगल आदिवासी चो है, ये सब जान सोच विधानसभा ने और संसद सभा ने, और जहाँ बोले हम चो आदिवासी चो आज नाम आसे, मगर आदिवासी चो नाम सिर्फ आदिवासी चो नाम ही आसे, काम नहीं है। आदिवासी चो कोई काम नहीं है। आदिवासी के खिलौना जो पुतला बना लासोत और छमे करून उनको कांदने बंदूक टकाउन भाती दूसरा धसासोत। ये काम करे से शासन भले करे से, प्रशासन भले करे से। देखिए अभी जो दादा बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे कि बस ये कर देंगे वो कर देंगे, कहना तो है, लेकिन दादा का ये भी कहना है कि आने वाले अगले साल में चुनाव भी है, आप लोग उसको भी देखते हुए नज़रअंदाज मत कीजिए ऐसे ही।